everyone, this is Sona Sharma, your reasoning educator. So, top 5 bank exams after graduation in 2025. चलिए देखते हैं। इन सभी बैंक एग्जाम्स के लिए आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है और इसमें कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। मतलब आपके कितने भी परसेंट आए हों, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो 5 बैंक एग्जाम्स देखना शुरू करते हैं जो आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं। ग्रेजुएशन में अगर आपने ग्रेजुएशन साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या किसी भी फील्ड और स्ट्रीम में की हो तो भी आप इन एग्जाम्स को दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, SBI PO। SBI PO के लिए आपकी एज लिमिट 21 मिनिमम और मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। SBI PO एक ऑफिसर स्केल फर्स्ट लेवल की जॉब है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से, नो परसेंटेज क्राइटेरिया। आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको 4 फेजेस यहां से पार करने पड़ते हैं। फर्स्ट इज प्री, देन प्री जो होता है आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, फिर होता है मेंस, उसके बाद होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट और लास्ट में होता है इंटरव्यू। आपका मेरिट लिस्ट आपके मेंस के रिटन एग्जाम प्लस साथ ही साथ इंटरव्यू के कॉम्बिनेशन से एक मेरिट लिस्ट निकलती है और उसी के बेसिस पे आपका क्लियर होता है। एक मेरिट लिस्ट आपके एक कट ऑफ निकलती है एक मेरिट लिस्ट के थ्रू। इसकी ग्रॉस सैलरी अप्रोक्स 1 लाख होती है पर मंथ। नंबर 2 है आपका SBI क्लर्क। ये क्लरिकल लेवल की एक जॉब है। यहां पे आपका एज लिमिट मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28 मांगा जाता है। नॉर्मल फिर से इसमें भी सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए और अगेन इसमें कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया आपसे नहीं मांगा जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस में यहां पे 3 प्रोसेस होते हैं। फेज 1 में आपका प्री एग्जाम होता है, दैट इज क्वालिफाइंग इन नेचर। फेज 2 मेंस होता है जिसके बेसिस पे आपकी मेरिट निकलती है और फेज 3 जो है वो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आपने जिस स्टेट से एग्जाम दिया है उसी के बेसिस पे आपका ये टेस्ट होता है। वहां की लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंट होनी चाहिए। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ग्रॉस सैलरी इसकी अप्रोक्स 46,000 पर मंथ होती है। नंबर 3, IBPS PO। ये भी ऑफिसर स्केल जॉब है आपकी। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी मिनिमम एज 20 है और मैक्सिमम 30 या फिर इनके बीच में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगेन ग्रेजुएशन और किसी भी फील्ड में की हो और कोई भी मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया इसमें नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें 3 फेज में एग्जाम होता है। प्री, दैट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, उसके बाद आपका मेंस होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी एक मेरिट लिस्ट निकलती है और उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। ग्रॉस सैलरी अप्रोक्स 55,000 पर मंथ यहां पे आपको मिलती है। 4th, RBI असिस्टेंट। यस, ये एक असिस्टेंट लेवल क्लरिकल लेवल कैडरे में जॉब है। एज लिमिट मिनिमम 20, मैक्सिमम 28 ईयर्स। अगेन इसमें भी आपसे ग्रेजुएशन डिमांड करते हैं, साथ ही साथ यहां पे भी मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहेगा, इसमें प्री होगा, मेंस होगा एंड देन LPT। प्री जैसे कि सभी एग्जाम्स में है, क्वालिफाइंग है नेचर में और मेंस के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। LPT जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये भी आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। ग्रॉस सैलरी इसमें अप्रॉक्स 45,000 आपको मिलेगी पर मंथ। 5th, RRB PO। IBPS इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। ये भी ऑफिसर स्केल फर्स्ट की जॉब है। यहां पे भी आपसे मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है दैट इज ग्रेजुएट होने चाहिए और कोई भी परसेंटेज मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। आपकी एज कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 30 होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें प्री होता है, मेंस होता है।
एंड देन आपका इंटरव्यू होता है। चलिए, ग्रॉस सैलरी इसमें अप्रॉक्स 50,000 आपको मिलती है। ओके, इन सभी एग्जाम्स में आपको कुछ पर्क्स एंड अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे कि जीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, आपका एजुकेशन, फ्यूल, ब्रीफकेस, यहां तक कि बैंक लोन फैसिलिटी भी मिलती है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन को प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड यस, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच एंड